बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आईने के जरिए से आप किस तरह यानी कि इस्तेखारा करेंगे, आईने के जरिए से आप किस तरह यानी कि फ्यूचर देखेंगे, आईने के जरिए से हर काम के लिए आप किस तरह यानी कि इस्तेखारा करेंगे, उसी की मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि अल्लाह ने इसमें आजम के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है। जो मकसद लेकर आप इस्तेखारा करेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। अगर रूहानी की दुनिया में आपने अगर आमिल पूरी तरह से अगर बन चुका है, जब भी आपके पास यानी कि मरीज आएगा, जब भी आपके पास यानी कि मरीजा आएगा, सबसे पहले आपको इस्तेखारा यानी कि करना है। उसके बाद यानी कि मरीजों की आप इलाज आपको करना है, यानी कि इस अमल के जरिए से आप ला इलाज मरीज की आप इस्तेखारा कर पाएंगे। कैंसर जैसी मरीजों की आप इस्तेखारा कर पाएंगे, बंदिश की मरीज की आप इस्तेखारा कर पाएंगे, जादू के मरीज की आप इस्तेखारा कर पाएंगे, आसिफ के मरीज की आप इस्तेखारा कर पाएंगे, नजरबद के मरीज की आप इस्तेखारा कर पाएंगे, शादी के लिए आप यानी कि इस्तेखारा कर पाएंगे, अपने कारोबार के लिए आप इस्तेखारा कर पाएंगे, यानी कि इस दुनिया के अंदर हर काम के लिए आप इस्तेखारा कर पाएंगे। जो भी आपको नया अगर कारोबार अगर शुरू करना है, सबसे पहले आपको इस्तेखारा आपको कर लेना है। इस्तेखारा करने के बाद ही आपको वही काम यानी कि आपको शुरू कर देना है, यानी कि इस्तेखारा के जरिए से आपको दिखा भी दिया जाएगा और इस्तेखारा के जरिए से आपको बता भी यानी कि दिया जाएगा। यानी कि इस अमल को सबसे पहले औलिया इकराम ने किया है, उसके बाद यानी कि बड़े बड़े माहिरीन ने किया है, उसके बाद बड़े बड़े सूफियों ने किया है, उसके बाद यानी कि इस दुनिया के अंदर तमाम आमिल ने अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन अमामुन्नास भाई को एकदम से यानी कि नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर आपको हम पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। जितना मर्तबा आप इस्तेखारा करेंगे, जितना मर्तबा आप फ्यूचर देखेंगे, जितना मर्तबा हर काम के लिए आप इस्तेखारा करेंगे, उतना ही मर्तबा आपको दिखा दिया जाएगा, उतना ही मर्तबा आपको यानी कि बता दिया जाएगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा।
तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। जब भी आपको इस्तिखारा करना है, जब भी आपको फ्यूचर देखना है, जब भी आपको हर काम के लिए इस्तिखारा करना है, सबसे पहले आपको एक नया आपको आईने की आपको इंतजाम आपको कर लेना है। जिस टाइम आपने एक नया आईने की आपने इंतजाम कर लिया है, वही आईना लेकर आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको आईने के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इत्र आपको लगा देना है। आईने के अंदर थोड़ा सा इत्र लगाने के बाद 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। अपने जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इत्र आपको लगा देना है। हाथ में तस्बीह लेने के बाद वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 11 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। यही छोटा सा दुरूद 11 मरतबा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ आपको सिर्फ यानी कि 786 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ 786 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आईने के अंदर आपको 3 मरतबा यानी कि फूंक मार देना है। आईने के अंदर आपको 3 मरतबा यानी कि दम कर देना है। आईना आपको पूरे तसब्बुर के साथ आपको देखते जाना है। 70 मरतबा आपको पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, यानी कि 70 मरतबा यही तस्बीह पढ़ने के बाद आईने के अंदर आपको फूंक मार देना है। आईने के अंदर आपको पूरी तरह से यानी कि साफ नजर आ जाएगा। एक मुहक्किल आईने के अंदर यानी कि हाजिरत होगा, यानी कि जो भी आपके सवाल होगा, जो भी आपके मकसद होगा, जो भी आपके काम होगा, जो भी आपकी हाजत होगा, तमाम आपको यानी कि दिखा दिया जाएगा, तमाम आपको यानी कि बता दिया जाएगा। इस दुनिया के अंदर आपके हर काम आपको दिखा दिया जाएगा। इस दुनिया के अंदर हर काम के लिए आपको बता दिया जाएगा, यानी कि मरीज के ऊपर कौन सी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको यानी कि दिखा दिया जाएगा। मरीज के ऊपर कौन सी आयत करीमा पढ़ने के बाद दम करेंगे वो भी आपको दिखा दिया जाएगा, वो भी आपको यानी कि बता दिया जाएगा। रूहानी की दुनिया में इस अमल को आप रोजाना करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम फायदा को आप उठा लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।